वहीं राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उम्र किसी और पर चढ़ने की और आप ट्रैक्टर पर चढ़ रहे हो तो जनता का इंटरेस्ट जो है जाता रहता है। राहुल गांधी जी पिछले कई बार से ट्रैक्टर पर चढ़ते हुए पाए गए हैं। बड़े आदमी हैं, लेकिन आईएनएस विराट पर चढ़ने वाले पिता के चमत्कारी पुत्र ट्रैक्टर ही मैनेज कर पाए। राजीव गांधी तो खैर हवाई जहाज पे भी चढ़ जाते थे, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। राहुल गांधी जी पिछली बार ट्रैक्टर पर चढ़े थे तो गद्दे लगवा कर चढ़े थे, इस बार गद्दा नहीं दिखा। कुछ मस्करों ने पूछा कि पिछली बार कोई दर्द था क्या जो इस बार चला गया। एक कांग्रेसी चमचे ने कहा कि 2 टके के यूट्यूबर अजीत भारती, हाँ दर्द था राहुल गांधी जी को, किसानों की खराब हालत का दर्द था उन्हें। मैंने कहा कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गरहम हो जाते। इस पर चमचे ने कहा कि दिल वाला दर्द नहीं था। यह सुनकर आप लोग हंस मत दीजिएगा, क्योंकि आप किसी के यार होंगे तो खुदा को जो है बारिश करवानी पड़ सकती है। बड़े आदमी का वैसे ठीक रहता है, कैसे भी कहीं भी किसी पे भी चढ़ जाओ, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। राहुल बाबा भी चढ़ गए और पता चला कि ट्रैक्टर से संसद जा रहे थे, लेकिन नंबर प्लेट है नहीं। इस पर हमारी महान सरकार ने कहा कि अब तो फंस गए राहुल गांधी, अब देश का कानून देगा जवाब। एफआईआर लिखवा दी गई कि राहुल बाबा बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चला रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। पता नहीं अब राहुल बाबा की सांसदी जाएगी कि उन्हें देश निकाला मिल जाएगा, लेकिन भाजपा की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने आखिरकार एक गलती तो ढूंढ ही ली है किसान आंदोलन से जुड़े एक नेता की। आईटी सेल में भी नूतन उत्साह का संचार हुआ और उन्होंने गगनभेदी दुदुम भी बजाकर उन्होंने बताया कि सरकार बहादुर कितनी महान है और फलाने जी की इस रचनात्मकता पर एक चालीसा लिखकर गांव में गवाई जाए और रिकॉर्ड करके पुस्तक के रूप में नड्डा जी से उनका विमोचन करवाया जाए। नड्डा जी वैसे भी आजकल विमोचन ही ज़्यादा कर रहे हैं। यूपी में जो करने जा रहे थे वो तो हो नहीं पाया, क्योंकि भाजपा के विधायक जो भी फीडबैक दें, योगी बाबा इज टूरू लो बेबी, फलाने जी को फलाने जी बस इसलिए बोल रहा हूँ ताकि फलाने जी के ऑफिस के चमचों और आईटी सेल के लोगों को पता न चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। राहुल बाबा की समस्या यह है कि शाही परिवार में जन्म तो गए, लेकिन देश इसी बीच आगे बढ़ चुका था। राजशाही रहती तो विदूषकों को भी नौकरी दी जाती, लेकिन संवैधानिक लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट की महती कृपा से जितना भी बचा हुआ है, विदूषकों को कोई गुजारा भत्ता मिलता नहीं। खासकर वैसे विदूषकों को कौन भाव देगा जो कभी अपने प्रधानमंत्री का लाया हुआ कानून फाड़कर फेंक देता है तो कभी दूसरे प्रधानमंत्री से गले लगने लगता है, आंख मारता है वो अलग। मनोवैज्ञानिकों और थिनर का नशा करने वाले लौंडों के एक समूह ने एक सुर में स्वीकारा है कि ऐसी मनोदशा दिखाने वाले लोग अमूमन वो होते हैं जो सुबह ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खाते हैं। वैसे राहुल बाबा ने बार बार ललकार कर कहा है कि सरकार बहस के लिए संसद में तैयार नहीं हो रही। सरकार जबकि बहस, चर्चा, मारा पीटी से लेकर राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए झूठ तक को बिना किसी लज्जा के पढ़ने को तैयार है। राहुल बाबा को वैसे सही है कि संसद वो जाते नहीं, जाते हैं तो प्रश्न पूछते नहीं, प्रश्न पूछते हैं तो कहते हैं कि भूकंप आ जाएगा। कभी सोते मिलते हैं, कभी आंख मारते हुए। सबसे बेकार सांसद होने का तमगा इन्हें और इनकी माताजी को कई बार मिल चुका है। ऐसे में बस कहीं राह चलते कह देते हैं कि वो बहस करना चाहते हैं, लेकिन सरकार भाग रही है। सरकार संसद में बैठी हुई है, भाग तो तुम खुद रहे हो। राहुल गांधी के साथ आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई है। पहले के कांग्रेस नेता के पास कुछ का या किसी का नेता बनने का एक सिस्टम हुआ करता था। ये किसान नेता है, ये ब्राह्मण नेता है, ये मुस्लिम नेता, दलित नेता है, व्यापारियों के नेता है। राहुल गांधी बस नेता है, किसके नेता हैं ये वो आज तक तय नहीं कर पाए। वस्तुतः वो नेता भी है कि नहीं, इस पर भी उन्हें स्वयं संदेह है। अलग अलग कालखंडों में उन्होंने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ, महिलाओं को मजा देने के मामलों के जानकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने की कोशिश की है। मजा तो वो निस्संदेह बहुत देते हैं, लेकिन महिलाओं तक वो पहुंचता है कि नहीं, यह मैं सुनिश्चित नहीं कर पा रहा हूं। किसानों की बात राहुल बाबा कर रहे हैं, लेकिन अपने गांव से प्रधानी का चुनाव तक न जीत सकने वाले राकेश अपने नाम के आगे टिकैत लगाए घूम रहा है। टिकैत एक सामाजिक ओहदे की तरह है जो समाज अपने नेता को देता है, लेकिन आजकल गांव के प्रधान के बेटे और पोते भी नाम में प्रधान जोड़े घूमने लगे। वैसे राकेश पैदा ही टिकैत हुए। भले विधायकी का चुनाव लड़ने पर कांग्रेस के समर्थन के बाद भी 6ठे नंबर पर आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जिताने में अपना बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। टिकैत जी बक्कल उतारने से लेकर कई और भी चीजें उतारने की बात कर चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। कोरोना की खबरें अभी सिर्फ महाराष्ट्र और केरल तक सीमित हैं, तो मुख्यधारा की मीडिया को वह दिखाने में कोई रुचि है नहीं। तो टिकैत का शाम का कार्यक्रम जो है चलता रहता है किसान नेता के नाम पे, वो आपको अलग अलग चैनलों पे दिख जाएगा। टिकैत की सारी टिकैती तब निकल गई थी जब उसे लग गया था कि बाबा की पुल्स जो है वो आ रही है और वो उनकी बक्कल उतारेगी। टिकैत जी प्यार में धोखा खाए अल्पवयस्क लड़के की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे थे कि अब कहीं रास्ते में उनकी गाड़ी न पलट जाए। जिस आदमी ने एक चुनाव न जीता हो, पुलिस को देखते ही रोने लगता हो,
आंसुओं को बेचकर जाटों का नेता बनता हो कि जाट अपने बुजुर्गों को ऐसे रोता नहीं देख सकता। काहे का टिकट, करोड़ों की जमीन है, बेटी ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, खुद एसी वाले कमरे में सोते हुए आंदोलन करता है। मसाजर और पिज्जा का आप लोगों को पता ही है। नए साल पर दारू फ्री में बट रही थी तो अन्नदाताओं का पिकनिक जो है चल रहा है। सरकार सो रही है क्योंकि सरकार को यह समझ में आ ही नहीं रहा कि आंदोलन कैसे रोकना चाहिए। कांग्रेस ऐसे आंदोलनों पर आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, साधुओं पर फायरिंग और वायुसेना से बमबारी तक से काम लिया उन्होंने। लेकिन भाजपा वाले इस इंतजार में कि ये लोग खुद को एक्सपोज कर देंगे अजीत जी। अरे भाई हो गए एक्सपोज, भगाओ इनको यहाँ से जो हर दिन करोड़ों का व्यापारिक नुकसान करवा रहे हैं। और तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारा न्यायालय मुंह ठोकवा जैसे मुंह बिदोर के दांत चियार के देख रहा है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों, भारत के गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण का केस चलना चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि नौटंकी क्या तब तक बर्दाश्त की जाएगी जब तक दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों की तरह कुछ और न घटित हो जाए। क्या अमित शाह को यह नहीं दिख रहा है कि टिकैत किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहा है? क्या उसकी हिंसक धमकियां ग्रीक भाषा में जो हमारी पुलिस या न्यायालय को समझ में नहीं आती? आप इस नीच आदमी की धृष्टता देखिए कि लाल किले पर हुए हमले के बाद भी डटा हुआ है और लखनऊ पर सीधे हमले की धमकी दे रहा है कि उसे भी दिल्ली बना देगा। वो तो उधर योगी जी हैं जो खुद बक्कल तारने के लिए बैठे हुए हैं, वरना भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की निकृष्टता तो यही कहती है कि किसी के भी पास 2000 लोग हैं तो वो ईंट बालू से सड़क पर मकान बनाकर बैठ जाएगा और जब मन करेगा लाल किले पर से तिरंगा फेंक कर अपना कोई झंडा लगा देगा।